नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा कैसे दिखाता है, या फिर कुछ लोगों को चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? इन सारे सवालों का जवाब ना लेंस की फिजिक्स में छिपा है। तो आज हम दो मेन टाइप के लेंस यानी उत्तल और अवतल के सारे राज खोलने वाले हैं, और वो भी कुछ ऐसे बेहतरीन 3D कॉन्सेप्ट्स के साथ जो इसे समझना एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस सफर पर क्या-क्या देखने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी झलक ये रही। सबसे पहले हम समझेंगे कि लेंस आखिर होता क्या है। फिर हम उस प्रिज्म के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिससे पता चलेगा कि ये काम कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों का बर्ताव एक दूसरे से इतना अलग क्यों है, इनका मुख्य फोकस क्या होता है, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि असल दुनिया में ये हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल, आखिर ये लेंस है क्या चीज? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, एक लेंस को बस ऐसे समझिए। ये कांच जैसी किसी पारदर्शी चीज का एक खास आकार में कटा हुआ टुकड़ा है। इसका बस एक ही काम है, अपने अंदर से गुजरने वाली रोशनी को मोड़ना। आमतौर पर इसकी एक या दोनों सतहें घुमावदार होती हैं, और सच कहूं तो सारा खेल इसी घुमावदार आकार का है। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है इनके आकार को देखना। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा और किनारों की तरफ पतला होता जाता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। और अवतल लेंस ठीक इसका उल्टा, ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अब बात करते हैं असली जादू की। ये अलग-अलग आकार आखिर रोशनी को मोड़ते कैसे हैं? इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है, और ये एक प्रिज्म के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन सवाल तो वही है, ये असल में लाइट को बेंड करते कैसे हैं? इनके पीछे की मैकेनिज्म क्या है? और ये रहा वो राज। आप किसी भी लेंस को ऐसे सोच सकते हैं जैसे वो बहुत सारे छोटे-छोटे कांच के प्रिज्म से मिलकर बना हो, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया हो। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना है। प्रकाश की किरण हमेशा प्रिज्म के मोटे वाले हिस्से यानी उसके आधार की तरफ ही मुड़ती है। बस इतना ही। प्रिज्म का ये सिंपल सा आइडिया ही पूरी तरह समझा देता है कि उत्तल और अवतल लेंस का बर्ताव एक दूसरे से एकदम उल्टा क्यों होता है। देखते हैं कैसे। तो एक उत्तल लेंस में जो हमारे काल्पनिक प्रिज्म हैं, उनके मोटे आधार बीच की लाइन की तरफ होते हैं। अब क्या होगा? हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से प्रकाश की सारी किरणें अंदर की तरफ मुड़ेंगी और एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। इसी को कहते हैं अभिसरण या कन्वर्जिंग। और अवतल लेंस में यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसमें प्रिज्म के आधार बाहर की ओर होते हैं, इसलिए जब प्रकाश की किरणें इससे गुजरती हैं तो वो बाहर की ओर मुड़कर फैल जाती हैं। इसे हम कहते हैं अपसरण या डाइवर्जिंग। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि लेंस प्रकाश को कैसे इकट्ठा या फैलाते हैं, तो चलिए एक बहुत ज़रूरी टर्म के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, जिसे हम F2 से दिखाते हैं, वो खास पॉइंट है जहां समानांतर प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं। देखिए, उत्तल लेंस में किरणें सच में उस पॉइंट पर मिलती हैं, लेकिन अवतल लेंस में तो किरणें फैल जाती हैं। पर अगर हम उन्हें पीछे की ओर खींचें तो वो एक ही पॉइंट से आती हुई महसूस होती हैं, और यही पॉइंट F2 लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। तो थियरी तो हमने समझ ली, अब ये देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम आता है, और साथ ही इन दोनों लेंस के बीच के मुख्य अंतरों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमारी अपनी आंख में मौजूद उत्तल लेंस, जो हमें देखने में मदद करता है, से लेकर लेज़र टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले अवतल लेंस तक, ये कॉन्सेप्ट्स हर जगह हैं। ये सिर्फ किताबों की फिजिक्स नहीं है, ये वो साइंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो चलिए सब कुछ समेटने के लिए एक तेज रिवीजन हो जाए। पहली बात, आकार, उत्तल बीच में मोटा, अवतल बीच में पतला। दूसरी बात, प्रकृति, उत्तल प्रकाश को एक जगह लाता है यानी अभिसारी, अवतल प्रकाश को फैलाता है यानी अपसारी। तीसरी बात, प्रिज्म आधार की दिशा, उत्तल में अंदर की ओर, अवतल में बाहर की ओर। और आखिर में मुख्य फोकस, उत्तल का वास्तविक होता है जबकि अवतल का आभासी। और बस ये था उत्तल और अवतल लेंस का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि इसने सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।